हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू है फ्रेंड्स, ये है आपके परीक्षा वाणी से। परीक्षा वाणी की जो यहाँ पे बुक्स है, तो इसके मैंने जो है यहाँ पे अभी तक के जो है 20 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसके पहले मैंने जो ये प्रैक्टिस सेट 4 था, इसके मैंने जो है 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो आज यहाँ पे जो है इस हर वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आज जो रहेगा ये 200 से और 300 तक के क्वेश्चन रहेंगे। आपके आउट ऑफ 100 कितने राइट आंसर बन रहे हैं, आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। न्यू अपडेट के लिए अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन करेंगे। सकलाना, बडियारगढ़ तथा कीर्तिनगर में आज़ाद पंचायतों का गठन निम्न में से किस टिहरी रियासत के राजा के समय किया गया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मानवेंद्र शाह के। मानवेंद्र शाह के समय जो है सकलाना, बडियारगढ़ तथा कीर्तिनगर में आज़ाद पंचायतों का गठन कर निम्न में से जो है मानवेंद्र शाह के जो है टिहरी रियासत के राजा थे उस समय मानवेंद्र शाह, और उस समय जो है सफलाना, बडियारगढ़ तथा कीर्तिनगर में आज़ाद पंचायतों का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 102। निम्न में से किस पंवार राजा का राज्याभिषेक 1664 ईस्वी में हुआ था और औरंगजेब की खिलौत भेजी थी? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, मेदिनी शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेदिनी शाह हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बुटोलगढ़ पर सफलता प्राप्त करने के पश्चात पंवार राजा ने निम्न में से किस क्षेत्र को मुगलों से दोबारा कृपा रूप में प्राप्त की थी? तो यहाँ पे 203 का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, दून क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन करते हैं। टिहरी रियासत के किस शासक ने ब्रिटिश शासन के आधार पर टिहरी में दीवानगी व फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की थी? तो 204 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सुदर्शन शाह ने। अगला क्वेश्चन। पंवार राजा प्रदीप शाह सिंहासन ग्रहण करते समय की आयु क्या थी? तो 205 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, 5 वर्ष। क्या थी? 5 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने पंवार राजा प्रदीप शाह के चंद राज्य पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था? तो वो कौन सा राजा था जिसने जो है किसने पंवार राजा प्रदीप शाह के चंद राज्य पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था? तो 206 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, हरिराम जोशी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जब रोहेल सरदार नजीबुद्दौला ने दून क्षेत्र पर अधिकार किया था तो उस समय पंवार राजा कौन था? तो 207 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, डी। क्या हो जाएगा? प्रदीप शाह। जब रोहेल सरदार नजीबुद्दौला ने दून क्षेत्र पर अधिकार किया था तो उस समय पंवार राजा कौन था? प्रदीप शाह था। निम्नलिखित में से वह चंद शासक जिसने बेगार पर रोक का पहला ऐतिहासिक कदम उठाया था वो था बाज बहादुर चंद ने। कौन था? बाज बहादुर चंद। अगला क्वेश्चन करेंगे। हुसैन खां टुकड़ियां के तराई एवं भाबर क्षेत्र पर आक्रमण के समय कुमाऊं में चंद राजा रुद्रचंद का शासन रहा, जबकि गढ़वाल में। तो 209 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, सहजपाल का। हुसैन खां टुकाड़िया के, क्या क्वेश्चन है? हुसैन खां टुकाड़िया के तराई एवं भाबर क्षेत्र पर आक्रमण के समय कुमाऊं में जो है चंद राजा रुद्रचंद का शासन रहा, जबकि गढ़वाल में किसका था? सहजपाल का। चंद राजाओं के विजय के संदर्भ में सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। कोट दिया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले दिया गया है बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद, रुद्रचंद, और उसके बाद क्या दिया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा बाज बहादुर चंद, ये हो जाएगा 1670 तालीकोटा। क्या हो जाएगा?
यहाँ पे इनके विजित क्षेत्र बताने। तो बाज बहादुर चंद 1670 तालीकोटा, रुद्रचंद ने जो है 1581 में सीरा क्षेत्र, और उद्योत चंद ने जो है 1678 में बधानगढ़ पर आक्रमण किया था, और जगत चंद ने जो है 1715 में गढ़वाल श्रीनगर पर विजय प्राप्त की थी। क्या हो जाएगा? बाज बहादुर चंद ने जो है 1670 में तालकोटा विजय प्राप्त की थी, रुद्रचंद ने 1581 में सीरा क्षेत्र जीता था, और उद्योत चंद ने जो है 1678 में बधानगढ़ पर आक्रमण किया था, और जगत चंद ने जो है 1715 ईस्वी में गढ़वाल श्रीनगर गढ़वाल पर विजय प्राप्त की थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। हुसैन खां टुकाड़िया की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पुनः तराई पर अधिकार कर लिया? तो 211 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, रुद्रचंद ने। दरबारी षड्यंत्र के चलते निम्न में से कब चंद राज्य में दीपचंद तथा उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई थी? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 1777 ईस्वी में। निम्न में से किस चंद शासक राजा को राजगद्दी से हटाने के लिए जोशी बंधु ने पंवार राजा ललित शाह से संधि की थी? तो 213 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, मोहन चंद को। कथन ए को कथन यहाँ पे कह रहा है, कथन ए और कारण के संदर्भ में निम्न कथनों का सही उत्तर दीजिए। रुद्रचंद को कुर्मांचल का हर्ष शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। रुद्रचंद की संस्कृत से प्रेम तथा वह तलवार चलाने में माहिर था। तो 214 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, और आर जो है ये की सही व्याख्या करता है। चंद शासक बाज बहादुर चंद के समय पंवार वंश के शासक निम्न में से कौन थे? तो 215 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? पृथ्वीपति शाह और फतेह शाह। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने मांगा कर लगाया था? तो 216 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, बाज बहादुर चंद ने। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? 217। तो 217 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा बी। चंद राजा और इनका जो कार्यकाल है, बालो कल्याण चंद 1545 से 1565 ईस्वी तक, रतन चंद 1477 से और 1487 ईस्वी तक, और ध्यानचंद 1420 से और 1422 ईस्वी तक। अब यहाँ पे जो भीष्म चंद है, तो जो भीष्म चंद है ये 1512 ईस्वी से और 1530 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। कब? 1512 ईस्वी से 1520 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा, और 1514 ईस्वी में इसका जो है एक ताम्रपत्र मिलता है। क्या है? 1514 ईस्वी में इसका एक ताम्रपत्र मिलता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस चंद राजा की वीरता से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे 84 माल तथा 9 लाख माल की जागीरदारी सौंप दी थी? तो यहाँ पे जो 218 है, डी राइट आंसर हो जाएगा, रुद्रचंद। किस मुगल राजा ने पंवार राजा मेदिनी शाह को दिल्ली बुलाकर हिमाचल प्रदेश बुटोलगढ़ पर अधिकार करने के लिए भेजा था? तो 219 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब को। क्या हो जाएगा? औरंगजेब ने। 220 यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हमें बताना है कौन से यहाँ पे सुमेलित नहीं है, निर्माणकर्ता और निर्माण। तो यहाँ पे 220 में देखेंगे, उद्योत चंद रिद्धिगिरी की समाधि, बाज बहादुर चंद गोलो देवता का मंदिर, त्रिलोक चंद राजबुंगे किले का निर्माण। ये गलत हो जाएगा। ध्यानचंद बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार। जो राजबुंगा का किला है, इसका जो निर्माण कराया था, ये कराया था चंपावत में सोमचंद ने। इसका निर्माण किसने किया था? चंपावत में सोमचंद ने इसका निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, देवीय न्याय प्रणाली को सुधारने के लिए किसने चीफ कोर्ट की स्थापना की तथा न्यायालय के शुल्क के रूप में टिकट की प्रथा प्रारंभ की थी?
तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रताप शाह ने। जो महत्व चंद राजाओं के लिए मालतराई क्षेत्र का था, वही महत्व पंवार राजाओं के लिए डैश क्षेत्र का था। तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, दून क्षेत्र का। पंवार राजा ललित शाह के समय चंद राजा श्रीनगर रियासत को कर देना पड़ता था, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो 223 का ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रद्युमन शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहेलू ने पंवार राज्य पर अपना दूसरा आक्रमण 1786 ईस्वी में डैश डैश के नेतृत्व में जयकीर्ति शाह के समय किया और दून क्षेत्र को नष्ट किया। तो 224 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा बी हो जाएगा, गुलाम कादिर के। अगला क्वेश्चन, पंवार राजा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो 225 यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जयकीर्ति शाह। और जयकीर्ति शाह जो है, राजा जयकीर्ति शाह 1780 से 1786 ईस्वी, यहाँ पे थोड़ा मिस। उसके बाद है ललित शाह, तो 1772 से 1780 ईस्वी। प्रद्युमन शाह 1786 से 1804 ईस्वी। और डी में क्या कह रहा है, प्रदीप शाह 1796 से 1798 ईस्वी। तो प्रदीप शाह का जो शासनकाल था वो था 1717 ईस्वी से 1757 ईस्वी। कब से था, 1717 ईस्वी से और 1757 ईस्वी तक था। तो इसलिए क्या है, जो ऑप्शन नंबर डी है ये जो है गलत ऑप्शन है, यही सुमेलित नहीं है। क्योंकि जो प्रदीप शाह का शासनकाल था 1717 ईस्वी से और 1757 ईस्वी तक था। और ये जो इनका शासन का पता चलता है, ये पता चलता है लखनऊ संग्रहालय में रखे गए सिक्के के आधार पे। और इनके जो है प्रदीप शाह का जो है दो तरह का शासनकाल यहाँ पे पता है। एक कि इनके जो दान पत्र के आधार पे इनका शासनकाल माना जाता है 1717 ईस्वी से और 1772 ईस्वी तक। लेकिन जो लखनऊ संग्रहालय में इनके सिक्के रखे गए हैं, तो उन सिक्कों से पता चलता है कि जो इनका जो शासनकाल था वो था 1717 ईस्वी से और 1757 ईस्वी तक। अब यहाँ पे जो भी राइट आंसर बनेगा, आप जो है इसमें एक ऑप्शन रहेगा, या तो अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा 1717 से 1757 ईस्वी, या ऑप्शन रहेगा 1717 से 1772 ईस्वी। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपके पास रहता है तो आप इसको जो है राइट कर लेना। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण उद्योग चंद द्वारा कराया जाता था। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नरसिंह का मंदिर, उद्योत चंद्रेश्वर का मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। राजा चंद के आक्रमण के संदर्भ में क्या सही नहीं है, 227। तो राजा चंद के जो है, राजा चंद के जो हमें बताना है कि राजा ज्ञानचंद के आक्रमण के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, 1719 ईस्वी में श्रीनगर पर अधिकार। क्या सही नहीं है, 1719 ईस्वी में श्रीनगर पर अधिकार, ये सही नहीं है। 1699 ईस्वी में पिंडर घाटी पर आक्रमण किया था। 1700 ईस्वी में मल्ला सलाण पर आक्रमण किया था। और 1704 ईस्वी में डोटी अभियान चलाया था। तलवाना क्या है, तलवाना तो टिहरी रियासत में कोर्ट फीस हेतु टिकट लगाने की परंपरा। क्या है, तलवाना है टिहरी रियासत में कोर्ट फीस हेतु टिकट लगाने की परंपरा। किस मुगल सेनापति ने संतूरगढ़, जो कि काशी के दक्षिण में स्थित है, विजित कर लखनपुर के जमींदार को सौंप दिया था। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, नजावत खान ने। निम्न में से कौन से इतिहासकार ने महारानी कर्णावती को नकटी रानी के नाम से संबोधित किया था। तो 230 का ए राइट आंसर हो जाएगा, शिव प्रसाद डबराल ने। अब जो रानी कर्णावती थी, ये कौन थी, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। और 1635 ईस्वी में क्या हुआ था, शाहजहां के सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया। और उस समय गढ़वाल की संरक्षिका कौन थी, महारानी कर्णावती।
और कर्ण अभी हमने देखा कर्णावती महारानी जो कर्णावती थी ये पृथ्वी शाह की संरक्षिका थी। और इसने क्या किया, अपने सूझबूझ से जो है सैनिकों को पकड़कर, ऐसा नहीं है कि उनके नाक कटवाए, वहां पे उन्होंने इस तरह का बंदोबस्त किया है, इस तरह से वो किया कि जो वो सैनिक थे वो वहीं के वहीं रुक गए। तो यहाँ पे क्या है, और तब से उसको क्या कहा जाता है, यानी वो क्या हो गए, ये क्या थी, ये फीमेल थी, और वो क्या थे, वो सभी जेंट्स लोग थे। तो यानी इसलिए कहा जाता है कि जो एक औरत होके उन्होंने क्या किया इस युद्ध में, क्योंकि कहते हैं कि उन्होंने क्या किया था कि बरसात के समय, उस समय बरसात का समय था, और उन्होंने क्या किया था कि जो भी यहाँ से नहरें हो गया, पानी की व्यवस्था, नहीं सॉरी गर्मियों का समय था, पानी का समय उसमें पानी की व्यवस्था उसको बंद कर दिया था। और जिससे वहाँ पे क्या हो गया था, वहाँ पे जो सैनिक थे वो ऐसी पानी की वजह से मरते गए। और खाना इनका जो यहाँ से उनके लिए जो खाना वगैरह था वो भी यहाँ से जो है बंद कर दिया था। तो इससे जो है काफ़ी चीज़ें, इसी को कहते हैं कि उन्होंने क्या किए थे, उनके नाक कटवा दिए थे। और नजावत खां के साथ सिरमौर के राजा मेधांता प्रकाश की सेना ने भी युद्ध में भाग लिया था। और निकोलस मनुची ने जो है अपनी पुस्तक हिस्टोरिया डू मोगोर में कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा है। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बन सकता है कि किसने अपनी पुस्तक में कहा, तो निकोलस मनुची ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया डू मोगोर में कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा। और कर्णावती के समय दून घाटी की राजधानी कहाँ पे थी, नवादा थी। और दून में जो रानी कर्णावती ने जो है करणपुर को भी बसाया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पंवार राजा के विरुद्ध शाहजहां ने मीर मुगल को दून क्षेत्र पर आक्रमण के लिए भेजा था, जिसमें मीर मुगल मारा गया था? तो 231 का बी राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी शाह। चंद राजा के उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। 232, तो 232 यहाँ पे दिया गया है हमें बताने ऑप्शन। तो यहाँ पे जो रहेगा बाज बहादुर चंद हो जाएगा 1638 से 1678 ईस्वी, दिलीप चंद 1621 से 1624 ईस्वी, लक्ष्मण चंद 1597 से 1621 ईस्वी, रुद्रचंद ये है 1568 से 1597 ईस्वी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, चंद वंश का अल्मोड़ा काल भीष्म चंद 1511 से 1533 काल से प्रारंभ होता है, निम्न में से कौन सा चंद शासक अल्मोड़ा काल से संबंधित नहीं है? तो 233 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, कीर्ति चंद। मुगल सेना ने नजावत खां के नेतृत्व में दून प्रदेश के शेरगढ़ के दुर्ग पर निम्न में से कब अधिकार कर लिया था? तो 234 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1635 ईस्वी। शेरगढ़ किले का निर्माण निम्न में से किस पंवार राजा के समय में माधव सिंह भंडारी ने किया था? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, महीपति शाह के समय में। अब्दुल हमीद लाहौरी ने निम्न में से किस किले दुर्ग का यमुना तट पर स्थित बसाया था? तो 236 का यहाँ पे डी राइट 236 बी राइट आंसर हो जाएगा, शेरगढ़ को। मुगल सेना ने निम्न में से किस दुर्ग को विजित कर मानधाता प्रकाश को सौंप दिया था? तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, बैराटगढ़ को। निम्नलिखित में से किस संत शासक ने जुआ खेलने पर कर लगा दिया था? तो 238 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, जगत चंद ने। टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के संरक्षण कमेटी के किस अध्यक्ष ने जो है 1917 में लिखित न्याय व्यवस्था हेतु नरेंद्र हिंदू लॉ का निर्धारण किया था? 239 सी राइट आंसर हो जाएगा, म्यूर ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे द राजा ऑफ फर्सिल भी कहा जाता था? 240 बी राइट आंसर हो जाएगा, विल्सन ने। प्रद्युमन चंद की संदर्भ में क्या सही नहीं है? 241 हमें बताना है। तो ये है मूलतः पंवार वंश का राज्य वंश का था। 1779 से 1786 ईस्वी तक इसने कुमाऊं पर शासन किया था। 1786 में कुमाऊं को छोड़कर श्रीनगर की गद्दी पर बैठ गया था। 1789 में इसकी मृत्यु हो गई थी, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सेनापति कासिम खां के नेतृत्व में 1656 ईस्वी में दून प्रदेश के संतुरगढ़ को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। उस समय दून क्षेत्र पर किसका अधिकार था? 242 बी राइट आंसर हो जाएगा, पंवार वंश का। औरंगजेब ने किसे सिरमौर राजा को सुलेमान सिकों पर नजर रखने का आदेश दिया था? 243, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, सौभाग्य प्रकाश को। अगला क्वेश्चन, कथन दिया गया है, कारण दिया गया, यहाँ पे हमें जो है कथनों का सही उत्तर यहाँ पे बताना है। 244, सबसे पहले देखेंगे देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है।
इसके निर्णय विचित्र होते थे, जैसे हवाल बाग के पेड़ों को कपड़े से ढकना ताकि पेड़ों को ठंड न लगे आदि। तो 244 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना इसको, कि देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता था और इसके निर्णय कैसे होते थे, विचित्र होते थे, जैसे हवाल बाग के पेड़ों को कपड़े से ढकना, और ये कहता था कि जो है पेड़ों को ठंड न लगे इसलिए कपड़ों से पेड़ों को ढकता था। अगला क्वेश्चन है 245, निम्नलिखित में से कब टिहरी रियासत के राजा मानवेंद्र शाह ने चीफ कोर्ट समाप्त कर हाई कोर्ट की स्थापना की थी? 245 बी राइट आंसर हो जाएगा 7 अक्टूबर 1938 ईस्वी को। टिहरी रियासत के राजा तथा उसके वजीर के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? 246 देखेंगे तो डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ए देखते हैं, सुदर्शन शाह, दुर्गादत्त पैन्यूली, ये जो वजीर थे सुदर्शन शाह के समय कौन थे? दुर्गादत्त पैन्यूली वजीर थे। प्रताप शाह के समय श्री चंद्र राणा थे और कीर्ति शाह के समय जो है हरि सिंह गुलेरिया थे। नरेंद्र शाह के समय जो है हरिकृष्ण रतुड़ी यहाँ पे दिया गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन है, यही क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पंवार राजा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। 247 देखेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रदीप शाह 1716 से 1773 ईस्वी, फतेहपति शाह 1665 से 1665 से 1716 ईस्वी, महीपति शाह 1626 ईस्वी से 1631 ईस्वी, श्याम शाह 1611 से 1623 ईस्वी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किस चंद शासक ने श्रीनगर न विजित कर पाने की स्थिति में हवालबाग के निकट पहाड़ी का नाम श्रीनगर रख विजय उत्सव मनाया था? तो 248 का यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा देवी चंद ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस चंद शासक ने अफगानी दाउल खां को अपना सेनापति बनाया था जिसने दिल्ली पर रोहिलखंड के विरुद्ध अभियान में सहयोग दिया था? तो 249 का सी राइट आंसर है जय देवी चंद ने। निम्नलिखित में से कब टिहरी राज्य में कोर्ट्स एक्ट लाया गया था? 250, तो बी राइट आंसर हो जाएगा सन 1945 ईस्वी में। चंद शासक और उनके कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? 251, तो सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। जगत चंद हो जाएगा 1708 से 1720 ईस्वी, उद्योत चंद हो जाएगा 1678 से 1698 ईस्वी, और बाज बहादुर चंद हो जाएगा 1538 से 1578 ईस्वी, और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, तिरमल चंद दिया गया है 1625 से 1638 ईस्वी। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद 1338 ईस्वी 1578 ईस्वी। यही क्या नहीं है, यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पे ए बी और डी सही हैं, लेकिन सी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमने जो है 51 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी हमारे जो है यहाँ पे 50 के समथिंग क्वेश्चन बचे हैं। 49 क्वेश्चन रह रखे हैं क्योंकि हमने 51 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, और अपने जो है यहाँ पे टेस्ट के तौर पे इन क्वेश्चनों को ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है आपके जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको अपना एक टेस्ट के तौर पे पता चलेगा कि जो है आपके कितने आंसर यहाँ पे बन रहे हैं। इसी तरह के यहाँ पे जो है आयोग क्वेश्चन पूछेगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो है यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे दूसरा फ्रेंड्स ये है, मैंने यहाँ पे जो है जो यहाँ पे जो अभी प्रवक्ता भर्ती का पेपर है, और यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे यहाँ अभी हमने देखे हैं, कुली बेगार हो गया, और गांधी जी का उत्तराखंड में आगमन हो गया, और कत्यूरी वंश हो गया, उस उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, इनको जो मैंने यहाँ एकदम एक्सप्लेन करके मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जो है ये प्लेलिस्ट बनी हुई है सामान्य अध्ययन से संबंधित, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने जो है इनको मैंने काफ़ी वीडियो वहाँ पे भी अपलोड की हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। 252 देख लेते हैं। मुआशिर उल उमरा के अनुसार औरंगजेब ने सुलेमान सिखों पर नजर रखने के लिए निम्न में से किसे चंडी थाने का थानेदार बनाया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा राजा राजरूप को, क्या हो जाएगा, राजा राजरूप हो जाएगा। फिर 253 है, मेदिनी शाह अपने पिता पृथ्वीपति शाह की इच्छा के विरुद्ध सुलेमान सिखों को निम्न में से किस स्थान पर मुगलों रामसिंह को सौंप दिया था? तो 253 डी राइट आंसर हो जाएगा कोटद्वार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस चंद शासक ने दिल्ली के शाहजादे साबिर शाह को कुमाऊं में शरण दी थी?
254 बी राइट आंसर हो जाएगा, देवी चंद ने। चंद शासक अजीत चंद के शासनकाल में सत्ता वास्तविक रूप से डैश के हाथों में रही थी। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, मणिक गौड़ और पूरनमल गौड़, यही हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चंद शासक अजीत चंद के शासनकाल में सत्ता जो है वास्तविक रूप से मणिक गौड़ और पूरनमल गौड़ के हाथों में रही थी। यहाँ पे देखेंगे 256, पंवार राज्य में भूमि व्यवस्था के संदर्भ में क्या गलत है। तो पंवार राज्य के संदर्भ में हमें बताना है इनमें से कौन सा गलत ऑप्शन हो जाएगा। 256 देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूमि अनेक थातों में विभक्त थी, ये भी सही है। प्रत्येक थात थातवानों के अंतर्गत आता था, ये भी सही है। थात भूमि से प्राप्त राजस्व को थातवान अपने पास रखता था, ये सही नहीं है। थातवान स्वयं भी कृषि कर सकता था या सिरतानों द्वारा कृषि करवा सकता था। तो ए हो गया, बी हो गया, डी ये हो गया राइट आंसर है। लेकिन जो सी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत के राजा तथा उनके दीवान के संदर्भ में कौन सा विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा सी, प्रताप शाह, धर्मदत्त बिजलान। भवानी शाह के समय जो दीवान थे वो थे श्री कृष्ण पैन्यूली। सुदर्शन शाह के समय थे ज्वालादत्त बहुगुणा। नरेंद्र शाह के समय थे भवानीदत्त हुनियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 258, पंवार राज्य में आय के प्रमुख स्रोतों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो 258 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, रोत भूमि अस्थायी रूप से दान में दी गई भूमि थी, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया है, क्या सही नहीं है। अब राज्य के आय का प्रमुख स्रोत कृषि से प्राप्त भू राजस्व था, ये सही है। राजा को समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था, ये भी सही है। और जागीर तथा संकल्प द्वारा भी भूमि दान में दी जाती थी, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन सही नहीं है। संपूर्ण मुगल काल में गढ़वाल का एकमात्र मनसबदार डैश था। तो 259 का बी राइट आंसर हो जाएगा, मेदिनी शाह। 1743 से 44 ईस्वी में रोहिल नेता निम्न में से किस चंद शासक के समय कुमाऊं पर आक्रमण कर शिवदत्त के नेतृत्व वाली सेना को पराजित किया था। तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, डोटी के कल्याण चंद के समय। डोटी के कल्याण चंद के समय जो है 1743 से 44 ईस्वी में रोहिल नेता ने जो है डोटी के कल्याण चंद के समय जो है कुमाऊं पर आक्रमण कर शिवदत्त के नेतृत्व वाली सेना को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में 80 साला भू बंदोबस्त का संबंध निम्न में से किससे था। तो 262 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, विलियम ट्रेल से। किससे था, विलियम ट्रेल से था राइट आंसर। 262 का यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे जो है इक्वेशन मिस है, एक मिनट में। 261 क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में निम्न में से कब उत्तराखंड क्षेत्र में विलियम ट्रेल के नेतृत्व में प्रथम बार कब भू बंदोबस्त किया गया था। 261 का यहाँ पे, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे 1812 से 13 ईस्वी में, 1815 से 16 ईस्वी में, 1823 से 24 ईस्वी में और 1920 से 21 ईस्वी में। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, 1815 से 16 ईस्वी में ब्रिटिश काल में उत्तराखंड क्षेत्र में जो है विलियम ट्रेल के नेतृत्व में पहली बार जो है भू बंदोबस्त लगाया गया था। 262 का हमने देख लिया है। 263 में 1745 ईस्वी में बाड़ाखेड़ी के निकट हुए रोहिलों से युद्ध में किस गढ़ नरेश ने कुमाऊं नरेश डोटी कल्याण चंद को सहायता प्रदान की थी। तो 263 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, राजा प्रदीप शाह। क्या हो जाएगा, राजा प्रदीप शाह ने। तो 1745 ईस्वी में बाड़ाखेड़ी के निकट हुए रोहिलों से युद्ध में जो है राजा प्रदीप शाह ने कुमाऊं नरेश डोटी कल्याण चंद को सहायता प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के शासन के संदर्भ में सही नहीं है। तो 264 का यहाँ पे हमें बताना है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, मिला सारा ग्रामीण स्तर पर राजस्व अधिकारी था। टिहरी रियासत के शासनकाल में सही नहीं है, पूछा गया है
तो क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। बाकी सही क्या क्या है? सुपरवाइजर परगने की व्यवस्था करने का अधिकारी था, पटवारी यह राजस्व या माल विभाग का अधिकारी था, और प्रधान गांव के मुखिया को कहते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 265। पंवार राजा फतेह शाह ने सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश पर आक्रमण कर बराहगढ़ तथा काशी पर अधिकार जमा लिया था। मेदिनी शाह ने किस मुगल शासक की सहायता से अपना क्षेत्र वापस प्राप्त किया था? तो 265 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा सी बनेगा, औरंगजेब के। फड़त्यालों का गद्दर नामक का घटना निम्न में से किस चंद शासक के समय घटी थी? तो 266 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, दीपचंद के। निम्नलिखित में से किसके उकसाने पर गढ़ नरेश प्रदीप शाह ने 1754 ईस्वी में कुमाऊं पर आक्रमण किया था? 267 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, हरिराम जोशी के। पोंटा के दो ग्रंथों की सीमा पर स्थित एक विवादित क्षेत्र रहा था। तो 268 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, पंवार व सिरमौर। 269 निम्नलिखित में से किसे कुमाऊं कमिश्नर ने यहाँ खसरा सर्वेक्षण पर आधारित राजस्व प्रणाली को प्रारंभ किया था? तो 269 का डी राइट आंसर हो जाएगा, जॉन हैलेट बेटन ने। चंद्रवंशीय राजा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 270। डोटी कल्याण चंद ये हो जाएगा 1729 ईस्वी से 1747 ईस्वी तक। अजीत चंद 1726 से 1729 ईस्वी। देवी चंद 1698 ईस्वी 1700 देवी चंद जो है 1720 ईस्वी से 1726 ईस्वी। और ज्ञान चंद जो है 1698 से 1708 ईस्वी। एक बार और देख लेते हैं। डोटी कल्याण चंद, तो इसका हो जाएगा बी 2 हो जाएगा, 1729 से 1747 ईस्वी तक। उसके बाद अजीत चंद तो 1726 से 1729 ईस्वी तक। उसके बाद देवी चंद, तो देवी चंद हो जाएगा 1720 से 1726 ईस्वी। और ज्ञान चंद 1698 से 1708 ईस्वी। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पंवार राजा के काल को मुख्य रूप से पंवार एवं चंद राजा के मित्रता के काल के लिए जाना जाता था? 271 ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रदीप शाह के। तामाढोड़ का युद्ध जिसका नेतृत्व कुमाऊं की ओर से शिवदत्त जोशी तथा गढ़वाल की तरफ से नरपति गुलेरिया कर रहे थे, यह युद्ध कब हुआ था? 1755 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का सहयोग निम्न में से किसने किया था? कोड के आधार पर सही उत्तर हमें बताना है। तो यहाँ पे जो है हरिराम जोशी और बीरबल नेगी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1945 ईस्वी में किसे जो है टिहरी रियासत के राजा के समय सिविल जज कोर्ट तथा प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के जजों के अधीन न्याय व्यवस्था शुरू की गई? तो 274 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र शाह के। जहांगीरनामा के अनुसार सर्वप्रथम मुगल दरबार में पहुंचने वाला परमार शासक था? 275, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, श्याम शाह। महिपति शाह ने जब सिरमौर राज्य के कैनीगढ़ और विराटगढ़ पर अधिकार कर लिया था तो उस समय सिरमौर के राजा थे? 276 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ए, कर्म प्रकाश। पंवार तथा सिरमौर वंश के मध्य पाउंटा क्षेत्र के विवाद में किस सिख गुरु ने सिरमौर का साथ दिया और विजयी रहा था? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने। मेधा शास्त्री नामक विद्वान कवि जिन्होंने प्रदीप रामायण ग्रंथ की रचना की थी किस पंवार राजा के संरक्षण में थे? 278 का डी राइट आंसर है, प्रदीप शाह के समय। राजा दिलीप चंद की रानी जिनकी मृत्यु के पश्चात उसकी अष्टधातु की 4 फीट की मूर्ति जागेश्वर मंदिर में रखवाई थी का नाम क्या था? 279 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, दिलीप मंजरी। हल्द्वा का युद्ध जिसमें मोहन चंद ने चंद शासक दिलीप चंद को पराजित कर अल्मोड़ा पर अधिकार किया था, कब हुआ था? 280 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1760 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टिहरी रियासत में शासन प्रबंध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो 281 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा डी। मानवेंद्र शाह ने टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस व्यवस्था प्रारंभ की थी, ये गलत हो जाएगा। ग्राम स्तर पर कामदार नामक कर्मचारी की नियुक्ति होती थी। क्या कह रहा है, टिहरी रियासत के शासन प्रबंध के समय क्या सही नहीं है और क्या सही है? तो ग्राम स्तर पर कामदार नामक कर्मचारी की नियुक्ति होती थी। नरेंद्र शाह ने 1920 ईस्वी में चौरास पट्टी व भड़दार पट्टी में सर्वप्रथम 2 ग्राम पंचायतों की स्थापना की और 1922 ईस्वी में टिहरी में ग्राम पंचायत नियम पारित किया गया था। तो ए बी सही, सी सही है, डी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद शासक मुगल प्रशासन शासकों से प्रभावित नहीं था? तो 282 का बी राइट आंसर हो जाएगा, भीष्मचंद। चंद शासक मुगल प्रशासन से शासकों से प्रभावित नहीं था, भीष्मचंद। जगतचंद, देवीचंद, बाज बहादुर चंद थे, लेकिन भीष्मचंद नहीं था। निम्नलिखित में से किस परमार राजा के समय से शाह उपनाम वंशानुगत हो गया था? 283, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बलभद्र शाह। परमार शासक फतेह शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 284, सी सही नहीं है। यह चंद राजाओं से कभी पराजित नहीं हुआ। इसने तिब्बत के दावा प्रांत के तिब्बती राजा को पराजित कर देने के लिए मजबूर किया। इसने चांदी की मुद्राएं भी प्रचलित की और इसने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी थी। ए बी डी सही है परमार शासक फतेहपति शाह के संदर्भ में, लेकिन यहाँ पे सी सही नहीं है। 1723 ईस्वी के लगभग चंद एवं पंवार राजाओं के मध्य रणचूला कोट तथा गणाई नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ था। दोनों वंश के राजा उस समय कौन कौन थे? 285, तो डी राइट आंसर है, प्रदीप शाह व देवीचंद। गढ़वाल नरेश ललित शाह ने निम्न में से किसे जो है कुमाऊं राजा चंद के समय कुमाऊं पर आक्रमण कर द्वाराहाट तक कब्जा कर लिया था? तो 286 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मोहन चंद के। टिहरी राज्य में वाद विवाद से संबंधित रजिस्टर जिसमें विभिन्न वादों को लिखा जाता था को कहते थे? तो सी यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, फद्र तनाजा। टिहरी राज्य में वाद विवाद से संबंधित रजिस्टर जिसमें विभिन्न वादों को यहाँ पे लिखा जाता था उसको कहते थे फद्र तनाजा। परमार शासनकाल में दून क्षेत्र में गुज्जर एवं पुंडीरों द्वारा प्राय आक्रमण व लूटपाट किया जा रहा था। ये निम्न में से कहाँ के निवासी थे? तो 288 यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, सहारनपुर के। निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने दिल्ली दरबार औरंगजेब को खुश करने के प्रति परिवार 1 रुपये कर देता था, जो कि पोलकर जजिया करके ही समान था? तो 289 का सी राइट आंसर हो जाएगा, बाज बहादुर चंद। 662 में 290 देखेंगे। 1662 ईस्वी में जब जो है पंवार राजा फतेह शाह ने जब पुंडीरों तथा गुज्जरों पर आक्रमण किया तो सहारनपुर क्षेत्र के पुंडीर सरदार थे। डी सरदार जगत सिंह। पंवार राजा ललित शाह की मृत्यु निम्न में से कब हुई थी? 291, ये हुई थी 1780 ईस्वी में। भूषण, मतिराम, जयशंकर, नीलकंठ तथा सुखदेव जैसे विद्वानों को किस पंवार राजा ने आश्रय दिया था? 292 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, फतेह शाह। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल नरेश ललित शाह को कुमाऊं पर हमले के लिए आमंत्रित किया था? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, जोशी बंधु ने। सूची 1 दिया गया, सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। 294, तो सबसे पहले ललित शाह, प्रेमप्रति खंडूरी, प्रदीप शाह, नरपति गुलेरिया, दीपचंद, शिवदत्त जोशी और मोहम्मद खां पैदा खां हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। और हमें यहाँ पे राजा और सेनापति, तो ललित शाह, प्रेमपति खंडूरी, प्रदीप शाह, नरपति गुलेरिया, दीपचंद, शिवचंद जोशी और मोहम्मद खां के समय था पैदा खां। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने विक्रमादित्य के समान बनने के लिए अनेक राजहित विरोधी कार्य किए थे? 295 सी राइट आंसर हो जाएगा, देवीचंद ने। उत्तराखंड में वन व्यवस्था से संबंधित तथ्यों में क्या गलत है? तो यहाँ पे 296 क्या गलत है? सुदर्शन शाह के समय 1858 ईस्वी में 4000 रुपये वार्षिक पर वनों का ठेका दिया गया था, ये भी सही है। सुदर्शन शाह के समय 1858 ईस्वी में 4000 रुपये वार्षिक वनों पर ठेका दिया गया था। ब्रिटिश गढ़वाल में 3350 रुपये में देहरादून के वनों का ठेका महंत आतमगिरी महाराज को दिया गया था
और 1869 ईस्वी में भागीरथी डिवीजन तथा 1870 में जौनसार बाबर डिवीजन के नाम से वन व्यवस्था शुरू की गई थी। ये भी सही है। लेकिन डी क्या कह रहा है, 1950 ईस्वी तक संपूर्ण टिहरी रियासत का वन क्षेत्रफल 95% था। तो यही हमारा गलत हो जाएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीरनामा के अनुसार किस चंद राजा किस राज्य में सोने की खान थी, 297। तो ए राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी चंद के। निम्न में से किस पंवार राजा ने अपने दो दूत बंधु मिश्र तथा लक्ष्मीधर ओझा को आज्ञा पत्र व उपहारों के साथ चंद राजा कल्याण चंद से मित्रता के लिए भेजा था? तो यहाँ पे कितना सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रदीप शाह ने। बगवाली पोखर के युद्ध में ललित शाह ने कुमाऊं को विजित कर अपने पुत्र डैश कुमाऊं का राजा घोषित कर दिया। तो ए राइट आंसर हो जाएगा प्रद्युमन चंद को। 300 देखेंगे। 1785 ईस्वी में जोशी बंधुओं के नेतृत्व में कुमाऊं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिससे गढ़वाल नरेश जयकीर्ति शाह ने भागकर डैश डैश शरण ली थी। तो 300 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, देवप्रयाग में। 1785 ईस्वी में जोशी बंधुओं के नेतृत्व में कुमाऊं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिससे गढ़वाल नरेश जयकीर्ति शाह ने भागकर क्या की थी, शरण ली थी। तो देवप्रयाग में ली थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। प्रैक्टिस सेट 4 था ये, और इसके जो है 300 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक और शेयर और आपका जो एक लाइक शेयर और आपका जो कमेंट है, ये नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। और वीडियो आपको कैसा लगी, हेल्पफुल लगी, आप कमेंट करना। आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से 100 आउट ऑफ 100 कितने आपके राइट आंसर यहाँ पे बने, आप जो है कमेंट करके बताना। न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।